वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी और एक्सीलेंट न्यूज़ है आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आईआरसीसी ने एक टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पे। और ये पॉलिसी बेसिकली वर्क परमिट्स के एक्सटेंशन के हवाले से उन लोगों के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं प्रिवेंशन ऑफ एनी प्रोग्राम्स के, राइट, जो लोग ऑलरेडी पीएनपी के पूल्स में या बेसिकली उनके पीएनपी के एप्लीकेशन इन प्रोसेस हैं बट उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक बड़ी बढ़िया पॉलिसी लेकर आई है। तो आज की वीडियो में हम आपसे ये अपडेट शेयर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राइट गाइस, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, आईआरसीसी की ये वेबसाइट है और इस पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है लास्ट वीक। अब सीन इस तरीके से जी, एक टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी टू फैसिलिटेट वर्क परमिट्स फॉर प्रोस्पेक्टिव प्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोग्राम कैंडिडेट्स। तो बेसिकली जो पीएनपी के कैंडिडेट्स हैं जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट ने ये एक इस न्यू पॉलिसी के तहत जो वो हेल्प करने वाले हैं और बेसिकली उनको वर्क परमिट में एक्सटेंशन मिलेगी। अब वो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसको हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली द डिपार्टमेंट इज फोकस ऑन recalibrating the temporary residence to permanent resident ratio in Canada, including by supporting province and territories in transitioning eligible temporary residents via their PNP programs. Within the existing group of temporary residents in Canada, in their time as a temporary resident, these workers have the opportunity to demonstrate their ability to establish themselves economically and develop community roots. To reinforce the department priority of transition, a greater position of current temporary residents to permanent residents, the department proposed to facilitate access to open work permit to this population via limited time public policy. अच्छा भाई, इस तरह की पॉलिसीज जो होती हैं ये काइंड ऑफ टेम्पररी होती हैं, इट्स नॉट एक्चुअली परमानेंट थिंग, राइट? So basically, just to facilitate those potential PNP applicants, ये policy government ने introduce करी है, and this population will be supported. This population will be supported by their province or territory of residence as a PNP candidates and will be issued letters to this effect by their respective province or territory. Skilled workers already filling critical labor market needs in Canada will be retained and provided a more certain pathway to PR. So देखें ये जिस तरीके से हमें काफी बैड न्यूज अब तक इमिग्रेशन के हवाले से मिल रही है, बट गवर्नमेंट बड़ी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है स्किल वर्कर जो है ऑलरेडी फिलिंग क्रिटिकल लेबर मार्केट शॉर्टेजेस। सो बेसिकली जो करंट शॉर्टेजेस है क्रिटिकल लेबर मार्केट में, उसको जो है वो skilled workers fill कर रहे हैं and of course will be retained and provided more certain pathways to PR. So गवर्नमेंट के भी प्लान्स आपने देखा होगा, इस साल काफी न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए हैं एंड दे आर स्टिल वर्किंग जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई जो जेन्युइन नीड्स है कनाडा की, जो एक्चुअल लेबर मार्केट शॉर्टेज है, जिन इंडस्ट्रीज में शॉर्टेज है उनको फुलफिल किया जा सके। अच्छा भाई, ये एक जिस तरीके से मैंने बताया ये पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन, ये टेम्पररी पॉलिसी है। दिस पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25.2 ऑफ द इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एक्ट will allow eligible foreign national who hold an employment offer. अच्छा भाई, क्या चाहिए आपको? एक employment offer चाहिए, valid work permit or held a valid work permit which has expired as of May 7th and a support letter from province or territory they reside in. तो इसको थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से अगर आप इस सिनेरियो में हैं तो अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से जो है वो वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअल में क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। सो भाई ये देखें, द फॉरेन नेशनल होल्ड्स अ वैलिड वर्क परमिट, ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये has submitted an application for a new work permit under section 200 of the regulation and has provided with the application referred to in P. So भाई एक तो आपके वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए जो भले क्लोज टू एक्सपायरी हो, हैज सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू वर्क परमिट, आपने दूसरी नई एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एंड ऑफ कोर्स पार्ट सी जो है प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेशन रेफर टू इन बी एज सपोर्ट लेटर, आपको एक सपोर्ट लेटर चाहिए इशूड बाय योर प्रोविंस और टेरिटोरियल अथॉरिटी ऑफ द जुरिस्डिक्शन और इन विच द फॉरेन नेशनल रिसाइड्स एंड दैट अथॉरिटी हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट with IRCC setting out its role in supporting facilitation under this public policy. So I think दो जो province है basically उनको जो है वो एक आईआरसीसी के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन करना होगा एंड ऑफ कोर्स दैट्स बिटवीन प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट विद द आईआरसीसी, राइट? सो आपको जो है वो एक सपोर्ट लेटर प्रोविंस से इशू होगा, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली आप ये दूसरी दो क्राइटेरिया को मीट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो पार्ट सी की हम बात करते हैं, आउटलाइनिंग दैट द फॉरेन नेशनल हैज बीन स्क्रीन्ड बाय द सेड प्रोविंशियल टेरिटोरियल अथॉरिटी एंड हैज बीन प्लेस्ड इन एन expression of interest pool or within the provincial or territorial authority's application and entry process for determining eligibility under the PNP and a letter of employment from the foreign national current employer.
भाई देखो बात सारी ये है कि जो लोग इस वक्त ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूल में हैं पीएनपी के, राइट, या उनकी एप्लीकेशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट्स करंट इन्वेंट्री के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और वो एलिजिबिलिटी प्रोसेस से गुजर रही है, सो बेसिकली दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फॉरेन नेशनल करंट एम्प्लॉयर, तो भाई अगर आप का जो भी एम्प्लॉयर है उससे एक और जॉब ऑफर लेटर, or the foreign national held the work permit. ये दूसरा scenario, held the work permit on May 7, 2024, but that permit has since expired. So May 7, 2024 से पहले जिनके permit expired हो गए, ये उनके लिए second scenario has submitted an application for a new work permit under Section 2000 of the regulation and an extension of the authorization to remain in Canada as a temporary resident under Section 181 of the regulation, or restoration of their temporary resident status under Section 182 of the regulation, and as provided with the application referred to in B. A support letter, again आपको एक support letter चाहिए, or again outlining the basically that letter should outline that the foreign national has been screened by the said provincial or territorial government. So भाई सीन इस तरीके से है, ये 2 तरह के सिनेरियो हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है और ये 2 तरह के पॉइंट्स हैं, राइट? थर्ड जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, द फॉरेन नेशनल वाज ऑथराइज्ड टू वर्क पर्सन टू अ पैराग्राफ 186 यू ऑफ द रेगुलेशन ऑन May 7, 2023 एंड देयर वर्क परमिट एक्सटेंशन एप्लीकेशन रिमेन पेंडिंग और वाज अप्रूव्ड। ठीक है जी, हैज सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर अ न्यू वर्क परमिट an extension of the authorization to remain in Canada as a temporary resident under Section 181 of the regulation, has provided with the action application referring to in a support letter outlining that the, तो भाई ये 3 तरह के सिनेरियोज हैं, ठीक है जी। इन सारी कंडीशंस को राइट आपने जो है वो मीट करना, डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, आपके वर्क परमिट अभी एक्सपायर होने वाले हैं, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं May 7, 2024, बट बेसिकली दीज आर द eligibility requirements which an individual must met, right, before you submit an application। आपने इन सारी requirements को meet करना है, and then you should be able to immigration officer should be able to approve your work permit under this new temporary public policy। तो भाई ये सीन है, अगर कोई सवाल हो, कंसर्न हो, just feel free to ask। Alright guys, well thank you very much for watching this video। I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, just leave it in the comment section for me। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching, take care, bye bye।